नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 30 और 31 जनवरी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में ये करंट अफेयर होंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, वहां से आप पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे साथ टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जहां पर डेली क्विजेस होती है। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम नजर डालेंगे जो हमारा 28 और 29 जनवरी का होमवर्क का क्वेश्चन था, उसका सही जवाब क्या है। तो जो क्वेश्चन था वो कुछ इस प्रकार था। बीएसएफ लॉन्चेस ऑपरेशन सर्द हवा एट राजस्थान बॉर्डर, डायरेक्टर ऑफ बीएसएफ। बीएसएफ ने राजस्थान बॉर्डर पर ऑपरेशन सर्द हवा की शुरुआत की है। बीएसएफ के निदेशक कौन है? तो इसके लिए जो ऑप्शन दिए गए थे वो कुछ इस प्रकार थे। पहला ऑप्शन था राकेश अस्थाना, संदीप अग्रवाल, अमिताभ चौधरी या फिर अशोक कुमार सोनथालिया। आप में से कई लोगों ने इसका जवाब सही भी दिया था। इसका जो सही जवाब है वो है राकेश अस्थाना। अब यहाँ पर किसकी बात हुई है? तो यहाँ पर बात हुई है बीएसएफ की। बीएसएफ का क्या मतलब होता है? तो बीएसएफ यानी होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। उसके बाद में इसके जो निदेशक है वो कौन है? तो वो है राकेश अस्थाना। तो इन दोनों के बारे में डिटेल में हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है? तो यहाँ पर हमें दिख रहा है अमिताभ चौधरी। तो अमिताभ चौधरी है कौन? तो ये एक्सिस बैंक के सीईओ है। उसके बाद में चलिए देखते हैं बीएसएफ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो ये है भारत का बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? तो इसका फॉर्मेशन जो है वो हुआ था 1 दिसंबर 1965 को। उसके बाद में अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो वो है न्यू दिल्ली में। इसके जो डायरेक्टर है वो कौन है? वो है राकेश अस्थाना। और इसका जो ब्रीद वाक्य या फिर इसका जो मोटो है वो क्या है? तो वो है जीवन पर्यंत कर्तव्य यानी कि ड्यूटी अनटू डेथ। अब इन्होंने ये जो नया उपक्रम सर्द हवा जो है ये कहाँ पर शुरू किया है? तो ये राजस्थान के जैसलमेर में जो है वो इन्होंने ये नया उपकरण शुरू किया है। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। उसके बाद में अगर हम आज के करंट अफेयर की बात करें तो आज के करंट अफेयर में जो हमारा पहला सवाल है वो कुछ इस प्रकार है। लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती अपॉइंटेड एज न्यू आर्मी वाइस चीफ, ही विल रिप्लेस हुम। लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती को नया सेना उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, वह किसकी जगह लेंगे? तो इस सवाल के लिए जो ऑप्शन है वो कुछ इस प्रकार है। एडमिरल करमवीर सिंह, जनरल मनोज एम नरवणे, लेफ्टिनेंट जनरल एस के सैनी और जनरल आर के भदौरिया। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है जनरल ए के सैनी। यानी कि जो जनरल एस के सैनी है वो वर्तमान में भारत के आर्मी वाइस चीफ है, लेकिन उनका कार्यकाल जो है वो 31 जनवरी 2021 को जो है वो खत्म होने वाला है। और उनके जगह पर कौन अपॉइंट हुए हैं? तो उनके जगह पर लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती अपॉइंट हुए हैं। उसके बाद में यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है? तो यहाँ पर हमें दिख रहा है एडमिरल करमवीर सिंह। तो एडमिरल करमवीर सिंह कौन है? तो ये भारत के नौसेना प्रमुख यानी कि भारत के नेवी चीफ है। और कौन से क्रमांक के है? तो ये 24वें क्रमांक के है। उसके बाद में हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं जनरल मनोज एम नरवणे भी दिख रहा है। तो मनोज एम नरवणे कौन है? तो ये भारत के आर्मी चीफ है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वाइस चीफ जो है वो जनरल चंडी प्रसाद मोहंती बनेंगे। कब से बनेंगे? तो 31 जनवरी 2021 से बनेंगे। लेकिन वर्तमान में आर्मी चीफ कौन है? तो वो है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। तो ये है भारत के आर्मी चीफ जिनका क्या नाम है? जिनका नाम है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। इनका जो जन्म है वो हुआ है 22 अप्रैल 1960 को। और ये वर्तमान में भारत के जो आर्मी चीफ है तो ये कौन से क्रमांक के है? तो ये 28वें क्रमांक के। एक ट्रिक मैंने आपको बताई है कि हम जो भारत के चीफ है उन्हें हम कैसा याद रख सकते हैं? तो 24, 26, 28 ऐसी रैंक है जो हमें याद रखना है। 24वें नंबर के जो है वो भारत के नौसेना यानी कि नेवी प्रमुख है जिनका नाम है एडमिरल करमवीर सिंह। 26वें नंबर के जो है वो भारत के जो है एयर चीफ है जिनका नाम है आर के एस भदौरिया। और 28वें नंबर के जो है वो भारत के आर्मी चीफ है जिनका नाम है मनोज मुकुंद नरवणे। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर यह आ जाता है कि मनोज मुकुंद नरवणे ने एज अ आर्मी चीफ कब ज्वाइन किया था? तो उनका जो कार्यकाल है वो शुरू हुआ है 31 दिसंबर 2020 से। उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इंडियन आर्मी की बात हो रही है। तो इंडियन आर्मी ने हाल ही में जो आर्मी डे है वो कब मनाया? तो वो मनाया है 15 जनवरी को। उसके बाद में अगर इंडियन आर्मी की बात करें तो इंडियन आर्मी की शुरुआत हुई कब थी? तो इंडियन आर्मी की जो शुरुआत है वो हुई थी 1895 को। उसके बाद में इंडियन आर्मी के जो पहले फील्ड मार्शल थे उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था करियप्पा। अब करियप्पा का नाम आया तो करियप्पा से मुझे एक चीज याद आई है, वो ये है कि हाल ही में जो एनसीसी है यानी कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स, इसका जो है वो एक रैली जो है वो संबोधित हुई है। कहां पर हुई है? यानी कि एक रैली जो है वो ऑर्गेनाइज करी गई थी। कहां पर? दिल्ली में। लेकिन दिल्ली का जो ग्राउंड था उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है करियप्पा। उसके बाद में अब ये दिल्ली के ग्राउंड में और करियप्पा ग्राउंड में हुई है। तो ये एनसीसी की रैली थी। तो एनसीसी का फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल कैडेट कॉर्प्स। उसके बाद में अगर एनसीसी के फॉर्मेशन की बात करें तो वो कब हुआ था? तो वो हुआ था 16 जुलाई 1948 को। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो एनसीसी का मोटो है वो क्या है? तो वो है एकता और अनुशासन यानी कि यूनिटी एंड डिसिप्लिन। तो इतनी जानकारी हमें आर्मी से और एनसीसी से इस सवाल से मिलती है।
आज का जो हमारा दूसरा सवाल है वो कुछ इस प्रकार है। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस लॉन्चेस कृषि सखा ऐप फॉर फार्मर, हु इज द एमडी एंड सीईओ ऑफ भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने किसानों के लिए कृषि सखा ऐप लॉन्च किया है। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ कौन है? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो कुछ इस प्रकार है। सुखबीर सिंह संधू, संदीप अग्रवाल, अमिताभ चौधरी या फिर संजीव श्रीनिवासन। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है संजीव श्रीनिवासन। अब यहाँ पर किसकी बात हुई है? तो यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस की बात हुई है। तो इसके बारे में और संजीव श्रीनिवासन के बारे में डिटेल में हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है? तो यहाँ पर हमें दिख रहा है सुखबीर सिंह संधू। तो ये कौन है? तो सुखबीर सिंह संधू जो है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI के चेयरमैन है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो अमिताभ चौधरी की, तो वो एक्सिस बैंक के सीईओ है, जैसा कि मैंने आपको बताया। चलिए अब देखते हैं भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है भारतीय एक्सा के बारे में, वो मुझे ऐसा लगता है कि ये है कि इसकी जो टैगलाइन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है सुरक्षा का नया नजरिया। उसके बाद में अगर हम भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है वो हुआ था 2008 में। उसके बाद में इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई, जो कि महाराष्ट्र में है। और इसके जो एमडी और सीईओ है वो कौन है? तो वो है संजीव श्रीनिवासन। तो इतनी जानकारी हमें भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस से मिलती है। उसके बाद में अगर हम आज के तीसरे सवाल की बात करें तो आज का जो तीसरा सवाल है वो कुछ इस प्रकार है। स्वामीनाथन जानकी रमन एंड अश्विनी कुमार तिवारी अपॉइंटेड एज एमडीज ऑफ एसबीआई फॉर अ पीरियड ऑफ। स्वामीनाथन जानकी रमन और अश्विनी कुमार तिवारी को एसबीआई के एमडी के रूप में कितनी अवधि के लिए नियुक्त किया गया है? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो कुछ इस प्रकार है। 3 साल, 4 साल, 5 साल या फिर 6 साल। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 3 साल। यानी कि जो एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसके जो एमडी है वो कौन बने हैं? तो 2 व्यक्ति बने हैं, एक है स्वामीनाथन जानकी रमन और एक है अश्विनी कुमार तिवारी। लेकिन इनका जो कार्यकाल है वो कितने साल का रहेगा? तो वो रहेगा 3 साल का। चलिए अब देखते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो फॉर्मेशन है वो कब हुआ था? तो वो हुआ था 1 जुलाई 1955 को। अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर की बात करें तो वो कहाँ पर है? तो वो है मुंबई, जो कि महाराष्ट्र में आता है। अगर हम चेयरमैन की बात करें तो वो कौन है? तो वो है दिनेश कुमार खारा। और एमडी और सीईओ, जैसा कि मैंने आपको बताया, इनका कार्यकाल जो है वो 3 साल के लिए हुआ है। और ये जो है ये एमडी और सीईओ कौन बने? तो वो है, एक है स्वामीनाथन जानकी रमन और दूसरे जो है वो है तिवारी। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। उसके बाद में जो आज का हमारा चौथा सवाल है वो कुछ इस प्रकार है। काजा कलाश टू बिकम फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। काजा कालोन्स किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है हंगरी, एस्टोनिया, स्विट्जरलैंड या फिर नॉर्वे। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है एस्टोनिया। अब यहाँ पर किसकी बात हुई है? तो यहाँ पर बात हुई है काजा कल्लास की, जो कि पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बन रही है। कहाँ की? तो एस्टोनिया की। तो चलिए देखते हैं उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो ये है काजा कलोस, जो कि एस्टोनिया की जो है वो पहली महिला प्रधानमंत्री बन रही है। अब एस्टोनिया की बात हुई तो एस्टोनिया की जो कैपिटल है वो क्या है? तो वो है टेलिनिन। उसके बाद में वहाँ की जो करेंसी है वो क्या है? तो वो है यूरो। उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि काजा कल्लास जो है वो कौन से पार्टी की लीडर है? तो वो है रिफॉर्म पार्टी की लीडर। उसके बाद में उनका जो कार्यकाल है, यानी कि वो जो 2019 का पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ था वो भी उन्होंने कहीं ना कहीं जीता था। और अब ये जो है वो वहाँ की प्रधानमंत्री जो है वो बनने जा रही है और पहली प्रधानमंत्री बनने जा रही है, जो कि महिला है। उसके बाद में जो आज का हमारा पांचवा सवाल है वो है विच स्टेट विन्स नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस 2020। सर्वश्रेष्ठ चुनावी प्रथाओं के लिए किस राज्य ने राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात या फिर उत्तराखंड। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है मेघालय। अब यहाँ पर किसकी बात हुई है? तो मेघालय की बात हुई है। और इन्होंने कौन सा पुरस्कार जीता है? यानी कि जो मेघालय राज्य है उन्होंने ये पुरस्कार जीता है कि नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिसेस, यानी कि जो इलेक्शन कमीशन है भारत का, उनके द्वारा जो है वो एक अभियान जो है वो चलाया जाता है। और उसके जो अभियान है वो सबसे अच्छे तरीके से, यानी कि जो ऑनलाइन या फिर ई कॉमर्स के पद्धति से या फिर ऑनलाइन के पद्धति से जो एक अभियान चलाया गया है, उसमें मेघालय जो है उन्होंने काफी अवेयरनेस फैलाई है इलेक्शन को रिलेटेड, इसलिए उनको ये पुरस्कार जो है वो दिया गया, जैसा कि हम यहाँ पर देख भी सकते हैं। उसके बाद में जो मेघालय है उसकी कैपिटल क्या है? तो वो है शिलोंग। उसके बाद में अगर मेघालय के फॉर्मेशन की बात करें तो वो हुआ है 21 जनवरी 1972 को। अगर मेघालय के सीएम की बात करें तो वो कौन है? तो वो है कोनराड संगमा। और अगर मेघालय के गवर्नर की बात करें तो वो कौन है? तो वो है सत्यपाल मलिक। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। उसके बाद में अगर हम आज के छठवें सवाल की बात करें तो वो कुछ इस प्रकार है। धनलक्ष्मी बैंक बोर्ड अप्रूव्स अपॉइंटमेंट ऑफ हुम एज एमडी एंड सीईओ। धनलक्ष्मी बैंक बोर्ड ने किस एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो कुछ इस प्रकार है। सुखबीर सिंह संधू, जगदीप सिंह धनकर, अमिताभ चौधरी या फिर जे.के. शिवन। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है जे.के. शिवान, यानी कि जे.के. शिवान जो है इन्हें धनलक्ष्मी बैंक ने जो है वो अपना एमडी और सीईओ बनाया।
अब यहाँ पर कहीं ना कहीं धनलक्ष्मी बैंक की बात हुई, तो धनलक्ष्मी बैंक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट पता होना भी काफी ज्यादा जरूरी है। धनलक्ष्मी बैंक जो है उसका फॉर्मेशन हुआ कब था, तो उसका फॉर्मेशन जो है वो 1927 में हुआ था। अगर हम बात करें धनलक्ष्मी बैंक के हेडक्वार्टर की, तो वो कहाँ पर है, तो वो है थिरसूर, जो कि केरला में आता है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें ऑप्शन में क्या दिख रहा है, तो ऑप्शन में हमें यहाँ पर जगदीप सिंह धनखड़ भी दिख रहा है। तो जगदीप सिंह धनखड़ कौन है, तो ये वेस्ट बंगाल के जो है वो गवर्नर है। अगर हम सुखबीर सिंह सिंधु की बात करें तो मैंने जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये NHAI के जो है वो चेयरमैन है। अमिताभ चौधरी जो है वो कौन है, तो वो एक्सिस बैंक के सीईओ है। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। उसके बाद में अगर हम आज के 7वें सवाल की बात करें तो वो कुछ इस प्रकार है, अकॉर्डिंग टू मोस्ट वैल्यू IT सर्विसेज ब्रांड ग्लोबली व्हाट इज द रैंक ऑफ TCS। विश्व स्तर पर सबसे मूल्यवान IT सेवा ब्रांड के अनुसार TCS की रैंक क्या है, तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है 5वीं, 6वीं, 7वीं या फिर तीसरी। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है तीसरी, यानी कि जो TCS है, जो कि भारत की एक टेलीकम्युनिकेशन की कंपनी है, TCS की जो रैंक है वो तीसरी आई है। तो 1 और 2 नंबर पर कौन सी कंपनी है उसे भी देख लेते हैं। जो TCS है वो होता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इसकी रैंक 3rd है। जो पहली रैंक आई है वो कौन से कंपनी की आई है, तो वो आई है एसेंचर की। और जो दूसरी रैंक है वो कौन से कंपनी की आई है, तो वो आई है IBM की। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं TCS की भी बात हुई है, तो TCS से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी पता होना जरूरी हो जाता है। TCS का जो फॉर्मेशन है वो कब हुआ था, तो वो हुआ था 1968 को। अगर हम TCS के हेडक्वार्टर की बात करें तो TCS का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो वो है मुंबई में। उसके बाद में अगर हम आज के 8वें सवाल की बात करें तो वो कुछ इस प्रकार है, नेशनल टूरिज्म डे एंड नेशनल वोटर्स डे इज ऑब्जर्व ऑन, यानी कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो कुछ इस प्रकार है, 24 जनवरी, 26 जनवरी, 15 जनवरी या फिर 25 जनवरी। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 25 जनवरी, यानी कि 25 जनवरी को जो है वो 2 डे मनाए जाते हैं। पहला डे जो है वो है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस यानी कि नेशनल टूरिज्म डे, और जो दूसरा डे है वो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी कि नेशनल वोटर्स डे। तो ये कब मनाए जाते हैं, तो ये 25 जनवरी को मनाए जाते हैं। उसके बाद में अब यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर हमें 15 जनवरी दिख रहा है। तो 15 जनवरी को, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि 15 जनवरी को जो है वो इंडियन आर्मी डे होता है। उसके बाद में यहाँ पर हमें 26 जनवरी दिख रहा है। तो भारत ने 26 जनवरी को जो है वो गणतंत्र दिवस मनाया है, लेकिन कौन से क्रमांक का मनाया है, तो वो है 72nd, यानी कि 72 नंबर का जो है वो गणतंत्र दिवस भारत ने मनाया। अब मनाया क्यों है, या फिर गणतंत्र दिवस जो है वो 26 जनवरी को मनाया क्यों जाता है, तो भारत का जो संविधान है वो बना कब था, तो वो बना था 26 नवंबर 1949 को। यानी कि अगर हम ये बात करें कि भारत का संविधान बना कब था या फिर ये अगर पारित कब हुआ था, तो ये पारित हुआ था 26 नवंबर 1949 को। लेकिन इसे लागू करने में करीबन 2 महीने लग गए थे, इसीलिए 26 जनवरी 1950 को जो है वो ये पूरे भारत में जो है वो लागू हुआ था। इसीलिए 26 जनवरी को जो है वो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद में अगर हम 9वें सवाल की बात करें तो आज का जो हमारा 9वां सवाल है वो कुछ इस प्रकार है, ITBP विंस IHAI नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप विच इज हेल्ड इन। ITBP ने IHAI नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप जीती है। इसका आयोजन जो है वो कहाँ पर किया गया था, तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो कुछ इस प्रकार है, लेह, जम्मू, गुलमर्ग या फिर शिमला। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है गुलमर्ग। अब यहाँ पर किसकी बात हुई है, तो यहाँ पर बात हुई है नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप की, जो कि गुलमर्ग में जो है वो आयोजित करी गई थी। और इसे जीता किसने था, तो इसे जीता था ITBP ने। अब यहाँ पर ITBP की बात हुई है तो इसका लॉन्ग फॉर्म भी पता होना काफी ज्यादा जरूरी है। तो ITBP का जो लॉन्ग फॉर्म होता है वो होता है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। तो इन्होंने जो है वो इस साल आइस हॉकी चैंपियनशिप जीती है। उसके बाद में अगर हम आज के 10वें सवाल की बात करें तो आज का जो 10वां सवाल है वो कुछ इस प्रकार है, पोर्तुगाल प्रेसिडेंट मार्सिलो रिबेल वंस सेकंड टर्म कैपिटल ऑफ पोर्तुगल। पोर्तुगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेल ने दूसरा कार्यकाल जीता है, पोर्तुगाल की राजधानी क्या है, तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो कुछ इस प्रकार है, लिस्बन, लेबनान, मैद्रिद या फिर शिमला। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है लिस्बन। अब यहाँ पर किसकी बात हुई है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पोर्तुगाल की बात हुई है। अब पोर्तुगाल की जो कैपिटल है वो तो लिस्बन है और वहाँ के जो राष्ट्रपति है उन्होंने दूसरा कार्यकाल जीता है और उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है मार्सेलो रेबेल। लेकिन यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर हमें मैद्रिद दिख रहा है। तो मैद्रिद क्या है, तो मैद्रिद ऑप्शन में इसीलिए डाला गया है कि जो पोर्तुगाल है वहाँ के जो फेमस फुटबॉलर है वर्ल्ड के वो कौन है, तो वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि पोर्तुगाल से बिलोंग करते हैं। लेकिन वो जो क्लब के लिए खेले हैं पूर्व में वो कौन सा क्लब था, तो वो था रियल मैड्रिड। अगर वो रियल मैड्रिड के लिए खेले हैं तो मैड्रिड जो है वो कौन से देश की जो है वो कैपिटल है, तो वो है स्पेन की कैपिटल। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। उसके बाद में अगर हम बात करें आज के होमवर्क के क्वेश्चन की तो वो कुछ इस प्रकार है, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन एंड नेशनल गर्ल चाइल्ड डे इज ऑब्जर्व ऑन। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है 24 जनवरी, 26 जनवरी, 15 जनवरी या फिर 25 जनवरी।
अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता है तो मुझे कमेंट कर कर जरूर बताइए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको मेरे एफर्ट्स या फिर मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।